हुई हो जाएगा। रेट्रो का चैप्टर दे रहे हैं। जब भी हम इसमें रेट्रो का चैप्टर हम लोग अपने चार्ट में जब भी खोलेंगे जब हमारे चार्ट में कोई प्लेनेट रेट्रो होगा, मतलब बाय बर्थ यदि मेरे चार्ट में कोई प्लेनेट रेट्रो है तो हमने रेट्रो के चैप्टर को खोलना है, अदरवाइज रेट्रो का चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। अगर अभी के समय पर देखा जाए तो अभी के समय पर मेरा मरकरी और सैटर्न दोनों रेट्रो हो रखे हैं। अभी के समय पर मेरा मरकरी और सैटर्न दोनों रेट्रो हो रखे हैं इस टाइम पीरियड पर। ठीक है ना, ये दोनों प्लेनेट मेरे रेट्रो चल रहे हैं। और अगर बात करी जाए इनमें से क्या कोई प्लेनेट मेरे चार्ट में रेट्रो है, तब ये कंडीशन हम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि मेरे पास प्रश्न लेकर आया है तो मुझे रेट्रोग्रेड की कंडीशन को ध्यान में रखना है, लेकिन कब ध्यान में रखना है, जब आपके चार्ट में बाय बर्थ ये प्लेनेट रेट्रो है तो। अब किसी के भी चार्ट में, अब जब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं ना तो हम लोग कस्पल सब लोड की बात करते हैं और नक्षत्र लोड की बातें करते हैं। कस्पल सब लोड की बात करेंगे और नक्षत्र लोड की इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो जब ये बातें हम लोग करेंगे ना, अब इस समय कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है तो वो सबसे पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन लेकर आ रहा है तो उसका चार्ट देखने से पहले हम लोग रेट्रोग्रेशन को, या जब आगे हम होरारी करेंगे तो हम लोग रेट्रोग्रेशन को महत्व देंगे। अब क्या कंडीशन हम लोगों को बोलता है, यदि चार्ट के अंदर सबलोड यदि वक्री है, सबलोड वक्री है किसी रिलीवेंट हाउस का, सबलोड यदि वक्री है और सेम प्लेनेट ट्रांजिट मतलब गोचर में भी वक्री है, तो इसके डायरेक्ट होने से पहले, मार्गी होने से पहले सामने वाले व्यक्ति का काम हो जाएगा, वो जो भी काम हमारे पास लेकर आया है। चार्ट में प्रोमिस देखेंगे, सब चीज देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये क्या बोलता है हम लोगों का, चार्ट का प्रोमिस देखा उसके बाद हम लोगों ने देखने के लिए गए तो इसके अगर दिख रहा है मुझे काम होता हुआ तो इवेंट हमारा इसके मार्गी होने से पहले इवेंट हो जाएगा। रिलीवेंट हाउस का सबलोड यदि वक्री है, सेम प्लेनेट ट्रांजिट में भी वक्री है, तो इसके मार्गी होने से पहले काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा मेरे पास आया, क्या मेरा वीजा लग जाएगा, क्या मेरा वीजा लग जाएगा, मैंने देखा उसका थर्ड कस्पल सबलोड मरकरी हो गया, इसके चार्ट में भी रेट्रो है और इस समय गोचर में भी रेट्रो है। हाँ जी, प्रोमिस अच्छा है, चीजें अच्छी है, तो आपका इसके डायरेक्ट होने से पहले आपका काम हो जाएगा। ये चीज हम लोग देखते हुए चल लेंगे, ठीक है ना। अब क्या चीज बोलता है, सबलोड वक्री नहीं है, रिलीवेंट हाउस का सबलोड वक्री नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में प्लैनेट वक्री है। लेकिन ट्रांजिट में प्लैनेट वक्री है। मैम अभी शुरू किया है हम लोगों ने, वक्री का रूल समझा रही हूँ पहले मैं आपके, रेट्रोग्रेशन का एक रूल समझा दिया है। सेकंड रूल है हमारा, यदि सबलोड वक्री नहीं है, ट्रांजिट में सेम प्लैनेट मेरा वक्री है, तो इसके डायरेक्ट होने के बाद काम होगा, तो इसके डायरेक्ट होने के बाद काम होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया, जॉब के लिए बात करने, मैंने देखा उसका सिक्स्थ कस्पल सबलोड है सैटर्न, मैंने देखा उसका सिक्स्थ कस्पल सबलोड है सैटर्न, लेकिन वो इसके चार्ट में रेट्रो नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में रेट्रो है, लेकिन ट्रांजिट में रेट्रो है, तो इसको क्या जवाब दूंगी, प्रोमिस अच्छे हैं, दशा अच्छी चल रही है मेरी, ट्रांजिट अच्छा है, तो क्या बोलूंगी, इसके डायरेक्ट होने के बाद आपका जॉब लगेगा, या इसके डायरेक्ट होने के बाद। पहले वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, जब सब लोड भी वक्री था और आपका ट्रांजिट भी वक्री था, तो मार्गी होने से पहले काम हो रहा था हम लोगों का, और ऐसे केस में क्या हो गया, मार्गी होने के बाद काम होगा, डायरेक्ट होने से पहले डायरेक्ट होने के बाद काम होगा हम लोगों को। इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट इसमें प्लीज बोलिए, जोशना मैम, सपना मैम, सुमन मैम, प्रोमिला मैम। नहीं मैम ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोगों का मतलब जो भी ये चीज हो, ये हम लोगों को जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये थोड़ा सा आगे चलकर नहीं, मैं पहले ही बता दूंगी ताकि आगे मुझे दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आप लोग ये चीज करते चलोगे। मैम पहले हम लोगों ने एक बात करी है,
मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इस समय हम लोगों का मरकरी और सैटर्न ट्रांजिट के अंदर रेट्रो चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक ना, रेट्रो चल रहे हैं हम लोगों के। तो मैंने जो ये दो बातें बोली है इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। अब इस समय कोई व्यक्ति आया मेरे पास, क्या मेरा वीजा लग जाएगा? क्या मेरा वीजा लग जाएगा? वीजा का क्वेश्चन मेरा तीसरे घर से देखा जाएगा, वो आगे आगे मैं बताऊंगी। वीजा का क्वेश्चन मेरा तीसरे घर से देखा जाएगा। अब मैंने देखा इसका जो थर्ड कस्पल सबलोड है ना, इसके चार्ट के अंदर मरकरी है, और मरकरी इसके चार्ट के अंदर वक्री है, मींस रेट्रो है। मरकरी इसके चार्ट के अंदर रेट्रो है, और इस समय भी मरकरी मेरा रेट्रो है। यस मैम। तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इसके डायरेक्ट होने से पहले आपका काम हो जाएगा, यदि दशा अच्छी है और इसका प्रोमिस भी अच्छा है तो। अब सेम ये व्यक्ति मेरे पास सेम मान लो जॉब का क्वेश्चन लेकर आ गया, मैंने देखा सिक्स्थ कस्पल सबलोड हुआ इसका सैटर्न, लेकिन इसके बाय बर्थ के चार्ट में ये वक्री नहीं है। अभी मैं कस्पल सबलोड की कंडीशन करा रही हूँ, नक्षत्र लोड पर नहीं आई। अब मैंने देखा इसका सबलोड वक्री नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में ये प्लैनेट वक्री है मेरा शनि। तो मैं बोलूंगी इसके मार्गी होने के बाद, इसके डायरेक्ट होने के बाद आपका जॉब लगेगा, यदि प्रोमिस भी अच्छा है, ये चीजें भी मेरी अच्छी है तो। ठीक है, ये तो बात हुई। जब दोनों रेट्रो हो गए मैम, हाँ, तो हम लोगों का अच्छा हो गया ना, वो अपने तो अपने हो गया ना, टाइम में वो काम बिल्कुल वो करेंगे। रिजल्ट देते जाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं केपी में, जितने मेरे रेट्रो प्लेनेट होंगे उतना अच्छा, क्योंकि कोई ना कोई प्लेनेट मेरा रेट्रो रहता ही है। सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, ये तो लंबे समय के लिए हम लोगों के रेट्रो रहते ही है, इसलिए ये बोलता है। अब ये मैम, तो कर, ये कस्पल सबलॉर्ड का मतलब बता दो क्या है? ये जो कस्पल सब लोग रिलीवेंट हाउस, किस हाउस का व्यक्ति प्रश्न पूछने आया है, ओके मैम। ये वो कस्पल, एग्जाम्पल के लिए शादी का प्रश्न पूछने आया तो कौन सा कस्पल सबलोड, सेवंथ हाउस से रिलेटेड प्रश्न है हम लोगों का, तो सेवंथ कस्पल सबलोड। ठीक है ना, कोई बच्चे का प्रश्न पूछने आया तो पांचवें घर का प्रश्न है मेरा, तो फिफ्थ कस्पल सबलोड। ये ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। अब ये बात हुई हम लोगों की सब लोड की कंडीशन की। अब चलते हैं हम लोग नक्षत्र लोड की कंडीशन, क्योंकि सबसे पहले कस्पल सब लोड आता है, फिर हमारा नक्षत्र लोड आता है। अब ये क्या बोल रहा है, रिलीवेंट हाउस के कस्पल सब लोड का नक्षत्र लोड, एग्जाम्पल के लिए सेवंथ के कस्पल सब लोड का नक्षत्र लोड मेरा इधर हो गया मरकरी। मरकरी क्यों बोल रही है बार 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 बार, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर ये दो प्लेनेट रेट्रो है, इसके चार्ट में रेट्रो है, और सेम प्लेनेट हम लोगों का गोचर में भी रेट्रो है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या जवाब है कि भाई इसके मार्गी होने से पहले आपका काम हो जाएगा, इसके मार्गी होने से पहले आपका काम हो जाएगा। ये चीजें तो इजी हो गई है मेरी लाइफ के अंदर कि भाई ये वक्री का अब क्या कंडीशन, जहां पर इंसान फंसेगा और कहां पर मुझे दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत मुझे दूसरी कंडीशन में आएगी। अब जो भी व्यक्ति मेरे पास प्रश्न लेकर आया है, किसी भी हाउस का प्रश्न लेकर आया है, कोई भी घर का प्रश्न हो गया, क्या मेरे बेबी हो जाएगा? हमने देखा फिफ्थ कस्पल सब लोड का नक्षत्र लोड, इसके चार्ट में सैटर्न बन गया, वक्री नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में ये सैटर्न रेट्रो है, जीवन भर काम नहीं होगा, जीवन भर काम नहीं होगा। बस हम किस स्थिति में फंसते हैं, सब लोड में तो मुझे किसी भी प्रकार से दिक्कत है ही नहीं, कहीं पर रेट्रो है कहीं पर रेट्रो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी भी प्रकार से। लेकिन जो नक्षत्र लोड यदि रेट्रो है, गोचर में रेट्रो है, तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मार्गी होने से पहले काम हो रहा है। लेकिन मेरा नक्षत्र लोड वक्री नहीं है बाय बर्थ, और ट्रांजिट में वो प्लेनेट वक्री है, और व्यक्ति आ गया है आपसे प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है ना, और आप सामने वाले का चार्ट देखने लग गए। ऐसी कंडीशन कभी कोई घर में आ जाती है तो भाई बाद में बात करेंगे इसके बारे में, हम लोग ये सामने वाले को जवाब दे देते हैं, लेकिन ऐसे समय पर मुंह नहीं खोलना मुझे किसी भी प्रकार से। दिख तो गया क्योंकि काम नहीं होगा। अब इसमें बोला गया कि देखिए काम नहीं होगा, तब भी हमारी एक कंडीशन जी कब काम हो सकता है, तो क्या चीज बोलता है हमारा, वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत वक्री ग्रह की अंतरदशा आकर निकल जाए, उसके बाद काम हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ काम होता नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत
वक्री ग्रह की अंतर्दशा आकर निकल जाए उसके बाद काम होगा। अब ये वक्री ग्रह कौन हुआ मेरे चार्ट में? शनि। एग्जाम्पल के लिए मेरी वीनस की महादशा चल रही है, वीनस में पहला वीनस आ जाएगा, वीनस में पहला वीनस आ जाएगा मेरा, वीनस के बाद कौन आ जाएगा मेरा? केतु। सूर्य। सूर्य सन आएगा, सन सन केतु शुक्र सूर्य, फिर चंद्र आ गया, मंगल, राहु, गुरु, शनि। उसने बोला वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत अंतर्दशा आकर निकल जाए। तो हम लोगों का जुपिटर के बाद सैटर्न आ गया, सन। मरकरी में आकर मेरा काम होगा। सैटर्न की अंतर्दशा निकलने के बाद, ठीक है ना, महादशा के अंतर्गत अंतर्दशा जो चल रही है वो निकलने के बाद मेरा काम होगा। अब मैंने देखा व्यक्ति मेरे पास आया वीनस के केतु में, वीनस के केतु में, वो तो जा चुका था, व्यक्ति का काम होना होता हो गया होता, नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास आया ना, व्यक्ति मेरे पास आया केतु में, और इस समय शनि का ये हिसाब किताब चल रहा है। अब यहाँ पर मेरा क्या है भाई, अंतर्दशा तो निकल चुकी है, अब कब काम होगा हम लोगों का? वीनस, वीनस के बाद सूर्य, ये अब महादशा ले लेती हूँ, सूर्य, महादशा की बात आ गई, अब अंतर्दशा तो जा चुकी थी मेरी, अब कब काम होगा हम लोगों के बाद में? शनि की महादशा निकलने के बाद मरकरी में। अब कब काम होगा जी? आप देख लीजिए, ये महादशाओं का सीक्वेंस चल रहा है, ये चीजें चल रही है मेरी लाइफ के अंदर, इतना लंबा समय निकल गया। कईयों का यदि जल्दी आ गया तो ये भी देखते होगे शादी के 10 साल बाद बच्चे, या इतनी इतनी एज में शादियां, ये रोल अटकता है हम लोगों का वक्री के केस में। जहां हम फंसते हैं वो फसावट है हमारी रिलीवेंट हाउस के कस्पल सबलोड का नक्षत्र लोड व्यक्ति के चार्ट में वक्री ना हो, और ट्रांजिट में वो प्लेनेट यदि मुझे वक्री मिल जाता है, जितना मर्जी अच्छा प्रोमिस आप चार्ट के अंदर लेकर चल रहे हैं जी, काम नहीं होते हैं, या उनकी क्योंकि हमने हमने जिस टाइम देखा उस टाइम वो वक्री था। वक्री था। बाकी चाहे बाद में वो भी जाए, बट काम तभी होगा जब काम नहीं अंतर होगा, काम तभी होगा जब अंतर्दशा आकर निकल जाए। अब अगर अंतर्दशा उस समय सपना में निकल चुकी थी जब हमने चार्ट तो लगाया नेक्स्ट था, महादशा शुरू होगी, फिर उसमें जब सैटर्न की अंतर्दशा निकलेगी तब जाके काम नहीं नहीं, होगा। जो भी मेरी महादशा चल रही होगी, जो उसमें उसकी महादशा मतलब इस तरीके का निकलने के बाद, ये महादशा कंप्लीट होने के बाद, इस समय आपने वक्री के इवेंट पर चार्ट लगाया था। मान लो आज मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति की वीनस की महादशा चल रही है, लेकिन अंतर्दशा केतु की आ गई, अंतर्दशा तो जा चुकी है ना पीछे सैटर्न की, निकल अब मुझे क्या करना है, इसके सीक्वेंस को ध्यान रखना है, वीनस के सीक्वेंस। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन करिए, आपका क्या क्वेश्चन? बोलिए प्रमिला मैम, गीतिका मैम, जोशना मैम, सुमन मैम। मैम तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझना, कि थोड़े से मेरे और क्लियर होने चाहिए तब मैं समझ पाऊंगी ये। नहीं, ये चीज इसको मैं फिर भी आपका क्लियर करती जा रही हूँ, फिर भी जहां दिक्कत हो एक बार अगर मेरे बात को नहीं समझे हो वो क्लियर करो, जब ये क्योंकि मार्गी जो होता मुझे है हाँ, जब ट्रांजिट वाला ट्रांजिट में बकरी है किसकी तो कंडीशन पूछ रहे हो तो सुमन मैम? काम पहले तो होगा। इसी की कंडीशन ना, नक्षत्र लोड की कंडीशन जब वो मार्गी होगा तब भी नहीं होगा ना, मतलब। ना, क्योंकि जिस समय व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, अच्छा, उस टाइम जब व्यक्ति मेरे पास प्रश्न पूछने आया था वो गोचर में वक्री था, लेकिन उसके चार्ट में वक्री नहीं था, ये चीज। गोचर में भी उसका नक्षत्र लॉर्ड होती है हाँ, बकरी। ठीक है ना। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया यहाँ पर, भाई क्या मेरी शादी हो जाएगी, क्या मेरी शादी हो जाएगी? मैं उसके 7th तक का सब लोड का नक्षत्र लोड देखने गई, मरकरी था, लेकिन इसके चार्ट में बकरी नहीं था, इसके चार्ट में बकरी नहीं था हम लोगों का, लेकिन अभी के समय गोचर में बकरी था, ये मरकरी मेरा ट्रांजिट में बकरी था मेरा, तो अभी तो मुझे दिक्कत हो गई। अब मैंने देखा इसकी जो मेरी दशा चल रही है मरकरी की चल रही है, मान लो, ठीक है ना, मरकरी की चल रही है, और इस टाइम पीरियड पर मरकरी में हम लोगों का कोई भी ले लो, सूर्य चल रहा है, मरकरी में मरकरी तो जा चुका है ना, वो तो निकल गया ना, लेकिन अब मरकरी के बाद कौन आएगा मेरा? केतु। केतु में आपका काम हो जाएगा, ये इजी हो गया ना,
क्यों? तो क्योंकि जो यही दशा चल रही थी। हाँ जी, केतु में जब केतु की महादशा आ गई तो केतु से ही शुरू होगा, तो चाहे हाँ, केतु में हो जाए, केतु सन में हो जाए, तब इसी दोबारा मतलब इवेंट खुल गया, इवेंट खुल गया। इवेंट खुल गया। अब अगर भाई दशा ही कोई और चल रही होती और मरकरी के सीक्वेंस ही देर में आनी होती, तो वहां पर दिक्कत में फंस गए हम लोग। ये चीज ठीक है। हाँ, इसमें आप गीतिका मैम, तो उस तरीके से करके हम। जोशना मैम, इसमें कोई क्वेश्चन? मतलब जो मुझे ध्यान रखना है इस पर ध्यान रखना है। हाँ जी जोशना मैम बोलो। ये तो अभी हमारा होरारी होगी, चीजें होंगी, तब की चीजें हैं, लेकिन ये चीज मैं आपको एंड में करवाऊंगी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत में हम लोगों की ये चीज आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि कस्पल, सबलोड, नक्षत्र लोड, इनकी प्रैक्टिस है तो हो जाती है क्लास के अंदर चीजें चलते चलते, क्योंकि सारी क्लास इसमें मेन फोकस हम लोगों का इन चीजों पर होना चाहिए। जब हम लोगों की होरारी की बारियां आएंगी, टाइम ऑफ इवेंट की बारियां आएंगी, ठीक है। जोशना मैम क्वेश्चन इसमें नहीं, राहु केतु होगा नक्षत्र लो तो सही रहेगा। छोड़ देंगे उसको, क्योंकि वो उसका मूवमेंट ही वक्री वाला है ना, छोड़ देंगे उसको, क्योंकि वो तो सदैव वक्री है ना जोशना मैम हमारे, हाँ, छोड़ देंगे उस चीज। आगे इसी में एक छोटी सी चीज और करवा लेती हूँ। रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट जो हमारा, भाई किसी को हाँ या ना में मुझे जवाब देना है यहाँ पर, तो किस तरीके से मुझे यहाँ पर सामने वाले को जवाब देना है। आरपी देखनी है इसमें हमें, तो आरपी का मतलब होता है मेरा रूलिंग प्लैनेट। तो रूलिंग प्लैनेट में हमने 9 प्लैनेट लेने हैं। असेंडेंट का राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड, सब लोड। असेंडेंट का राशि लोड, सब, हाँ ठीक है, सब लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोगों का चंद्रमा का राशि लोड, नक्षत्र लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड, सब लोड, सब लोड, और आज का डे लोड। ये 9 प्लेनेट मुझे देखने हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे पास यदि प्रश्न लेकर आया है, कोई भी व्यक्ति यदि मेरे पास प्रश्न लेकर आया है, असेंडेंट का सब लोड प्लेनेट कौन है ये नोट कर लीजिए। अगर ये आरपी में रिपीट हुआ है, जी आपका काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं देखना, जी आपका काम हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास प्रश्न पूछने आया है, भाई मेरा ये काम हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आता, आप ये आरपी लगाएंगे, हम लोगों को एस्ट्रोसेज में भी मिल जाएगी, भाई उस समय का करंट चार्ट डालेंगे इसके अंदर हम लोग, असेंडेंट के चारों चीजें, मून की चारों चीजें, और आज का दिन क्या है मेरा, आज का दिन करा जाए तो लोड कौन हो गया मेरा, सैटर्न। ये 9 प्लेनेट मुझे नोट कर लिए। असेंडेंट का सब लोड जो भी प्लेनेट है, अगर वो रिपीट हुआ है, हाँ जी आपका काम हो जाएगा। अब ये क्या पूछता है, इस समय व्यक्ति के पास कौन सा कलर दिख रहा होगा, या इस समय व्यक्ति ने कौन सा कलर पहना हुआ होगा। असेंडेंट का सब लोड जो भी इस समय आ रहा होगा, व्यक्ति ने वो कलर के कपड़े पहन रखे होंगे, या व्यक्ति के आसपास वो कलर है, अगर बात करी जाए तो। मैम ये प्रश्न कुंडली की वह है ना? हाँ ये प्रश्न कुंडली है, मैं दिखा देती हूँ, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो बढ़िया है, नहीं तो एस्ट्रोसेज आप लोग देख लोगे। और कोई सॉफ्टवेयर नहीं देता है क्या? कभी कभी राहु केतु का वो गलत दिखाता है एस्ट्रोसेज में ट्यू जो। नोट्स पर डाल देना ना, ट्यू आपका, अच्छा, और जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसको देख लेना ना। ये देखो, ये हम लोगों का, ठीक है, ये आ गया हम लोगों का आरपी, करंट आरपी है ये मेरी इस समय की करंट आरपी। ये क्या है, असेंडेंट का राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड, सब लोड, चंद्रमा का राशि लोड, राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड, लोड, सब लोड, और डे लोड। ये रहा, ये 9 प्लेनेट। इस समय कोई व्यक्ति मेरे पास किसी भी काम के लिए आया, जी मेरा ये काम हो जाएगा, मैंने देखा ये जुपिटर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ, यहाँ पर भी रिपीट हुआ, जी आपका काम हो जाएगा। जी। इस समय जुपिटर, जुपिटर से रिलेटेड चीजें, येलो कलर, गोल्डन कलर आपके आसपास पड़ा हुआ होगा, जुपिटर है ना,
जुपिटर इस कलर के रूप में ये चीजें हम लोगों के आसपास में होगी, चाहे किसी कॉपी के रूप में या किसी भी मतलब एक बेडशीट के रूप में, किसी भी चीज में ये चीज आपके पास इस समय पड़ी हुई हो सकती है। ठीक है ना, येलो कलर की प्रेजेंस आपके आसपास हो सकती है इस टाइम पीरियड पर, या गोल्डन कलर की। क्यों? क्योंकि इस समय का सब लोड मेरा कौन बना है? जुपिटर बना हुआ है। ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा सूत्र है हम लोगों का। इसमें कोई क्वेश्चन तो बोलो। मैम एस्ट्रोसेज में ये कहाँ पे निकलेगा? दोबारा बोलना सोचना मैम। ये एस्ट्रोसेज में कहाँ पे निकलेगा, रूलिंग ये प्लैनेट का? एस्ट्रो से अभी के करंट की चार्ट लगाओ। एस्ट्रोसेज में जब हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। करंट का चार्ट भरो और नीचे फिर आपको शो करने के लिए बोल देगा वो। अच्छा, तो वहां पर जाओ, एस्ट्रोसेज में केपी दबाना, प्लेनेट पर आएगा आपका कस्प पे। वही निकल एसेंडेंट आएगा को आपका। वही हो उस पे जाएगा। क्या आ जाएगा? असेंडेंट की जगह फर्स्ट कस्पल सब लोग, या फर्स्ट कस्प आ जाएगा आपका। ये देखना, यही आता है एस्ट्रोसेज में। नहीं तो मैं खोल के बताती हूँ एक मिनट। ये फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड हाउसेस के हिसाब से आ रहा है। हाँ तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट को ले लो। जैसे अभी दिखा रहा है सैटर्न है। एक मिनट मैं खोल रही हूँ। हमने तीन होरोस्कोप खोल लिया है ना। 3 बारी स्क्रॉल करके असेंडेंट आ जाएगा। केपी पर आ जाओ, केपी पर हम लोग आ गए, स्क्रॉल किया, राशि चार्ट आया, प्लेनेट आया हम लोगों का, है ना। प्लेनेट, अगर प्लेनेट देखना है तो प्लेनेट से भी देखो, मुझे असेंडेंट आ रहा है लिखा हुआ, जी आ रहा है। है ना। प्लेनेट पर हम लोग आए तो देखिए कौन कौन से प्लेनेट आ गए इस समय। मेरा सबलोड कौन बना? वीनस। असेंडेंट का जुपिटर, वीनस। फिर सबलोड कौन बन गया मेरा यहाँ पर? सन। सेम इसी तरीके से मून का देख लो, जुपिटर, सन, सन, मरकरी। दोबारा बोल। यही आ रहा है ना। तो ये चीज हम लोगों की आ गई, इस तरीके से आ जाएगा एस्ट्रोसेज में। अभी की कुंडली आप लोग डालोगे, उससे ही पता लग जाएगा आप लोगों को। जो जितने बार सब भी लोड वो, हमारा बहुत जल्दी बदलता रहेगा। हाँ वो अभी मेरा सनी दिखा रहा है। हाँ, सब बदलते रहती है चीजें, कुछ नहीं होता। मतलब जब व्यक्ति ने हमारे सामने चीज आकर पूछी है, और डे लोड तो हमें पता ही रहता है। आज जो भी दिन हो गया, कल रविवार का दिन तो सन हो गया डे लोड मेरा। शनिवार है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, ये जितने ये बार रिपीट करेगा सब ब्लड वही अच्छा है। रिपीट नहीं करेगा। हाँ, जितनी बार रिपीट करेगा, मतलब कभी आपका कोई प्रश्न हुआ, मेरा ये काम हो जाएगा, तो आपने क्या देखा कि भी सन बना आपका ये। हाँ। ठीक है ना, और सन मेरा रिपीट हो रहा है, तो भी काम हो जाएगा। दोनों में रिपीट या एक ही में खाली रिपीट होना कितनी चाहिए? बार सेम में भी रिपीट हो गया, आपका मून में रिपीट हो गया, कहीं पर भी रिपीट हो गया। कल आपका प्रश्न आया, ठीक है, और हाँ। कल तो मेरा डे लोड सन है, और सब लोड मेरा इधर असेंडेंट का सन बन गया, तो काम हो जाएगा ना अच्छा ठीक है। इस तरीके से। ठीक है, चलो। अब एक चीज और क्या बोलती है हमें, ये तो बात हुई इसकी। अब मान लो आप ऐसी जगह पर है, आपका लैपटॉप नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, और इशू हो रखा है, किसी भी तरीके से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, और मुझे किसी व्यक्ति को जवाब देना है। तो अब किस तरीके से मैं उसको जवाब दे सकती हूँ? हमारे जो होरारी नंबर होते हैं वो होते हैं 1 से 249 के बीच। 1 से 249 के बीच में हम लोगों के होरारी नंबर होते हैं, ये वाले। अब हम लोगों को क्या करना है? सामने वाले को बोलना है एक होरारी नंबर दे दो। सामने वाले ने जो भी मुझे होरारी नंबर दिया, एग्जाम्पल के लिए सामने वाले ने मुझे दे दिया यहाँ पर 37, 37 दे दिया। अब मैं इसको क्या करूंगी? 12 से डिवाइड कर दूंगी। 1 बच गया, 1 बच गया। अब सामने वाले का जो भी जवाब था, यदि रिमाइंडर मेरे पास पर 0, 2, 6, 11 बचता है, तो जवाब हाँ है। हाँ जी, आपका काम हो जाएगा। जवाब हाँ है, आपका काम हो जाएगा। यदि रिमाइंडर मेरा 1, 3, 7, 9 बचता है, घटना देरी से होगी, काम देरी से होगा, और इस काम के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। काम देरी से होगा और इस काम के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। यदि 4, 5, 8, 10 बचता है,
काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो, क्या मेरी फ्लाइट चली गई है, मिस तो नहीं हो गई है, या ट्रेन चली गई है, ऐसों के लिए इसको यूज कर लिया जाता है, ये चीज है। अब लेकिन किसी व्यक्ति ने हम लोगों के पास जो प्रश्न में नंबर दिए, उसने डायरेक्ट ही बोल दिया 10। अब 10 तो हम लोगों का डिवाइड नहीं हो पाएगा 12 से, तो सीधा 10 का क्या आंसर है? नहीं। सामने वाले व्यक्ति ने बोला 3, क्या आंसर है? टाइम लगेगा जी आपका काम होने में, लेकिन किसी की मदद लेनी पड़ेगी। सीधा किसी ने बोल दिया 11, तो 11 का क्या आंसर है? हो जाएगा जी आपका काम। ठीक है ना, ये जी सीधे जवाब देने हैं फिर उस केस में। ठीक है, इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन तो बोलो। सबसे टफ मैम वही है नक्षत्र वाला। हाँ, बकरी का, वो हमें बस वो लेकिन भी वो एक खिड़की स्टेप, कब? हाँ जी, एक ही स्टेप। बस वो एक कहने का मतलब कहीं नहीं फंसेगा बंदा, एंड में फंसेगा, ये चीज। और ये हमने कब देखना है? जब गोचर में कोई प्लेनेट वक्री चल रहे हैं तब की कंडीशन है। अगर वक्री ही नहीं चल रहा तो बात खत्म है, तब इसको हम लोगों ने देखना है। और ये कब देखना है? स्पेशली जब कोई प्रश्न लेकर मेरे पास आ गया, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होते, ये कंडीशन हो जाती है, वहां फंस जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, और इतना ही रखते हैं डेमो के रूप में, फिर अपना नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं पूरा हाउसेस। नहीं, उससे पहले तो मैं टाइम ऑफ इवेंट बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मेन तो मेरे लिए टाइम ऑफ इवेंट बताना है आप लोगों को, बाकी की चीजें तो इजीली हो जाती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, मैम मैं मैं ना मैं मैम शुरू उसमें फंसती हूँ, वो लाल किताब में जब मैं दृष्टि देखती हूँ ना, उसमें मैं बहुत ज्यादा फंस रही हूँ। जब क्योंकि वो तो क्लास बिल्कुल डिफरेंट दृष्टि हो गई। और उसमें बस मेन अपना मैम क्या किया करो, थोड़ा टक्कर को ध्यान में रखा करो। दृष्टि याद कर ली है, टक्कर याद कर ली है, होता क्या है, कब लगता है कि अगर पहला खाली है तो वही आंसर आ जाता है, फिर सातवां खाली है तो भी वही आंसर आ जाता है। अच्छा, वो बड़ी प्रॉब्लम। वहां पर फंसावट हो जाती है। हाँ, बस बस उसी में। उसमें प्रिडिक्शन पर जब आएंगे तो चीज आ जाएगी, हो हाँ जाएगी। हाँ, प्रेडिक्शन पे ही फंस हाँ, रही हूँ वैसे। प्रिडिक्शन पे मेन क्या है, हम लोगों का प्लेनेट की प्रिडिक्शन तो आ रही है अभी हमारी, क्योंकि हम लिख रहे हैं, प्रिडिक्शन बिल्कुल। तो कर ही रहे हैं लाल किताब में हम लोग उनकी। हाँ, हाँ। लेकिन जब एक चार्ट पर आएंगे ना तो चीज अच्छे से क्लियर हो पहले जाएगी। तो टक्कर भी गलत देख रही थी मैं हाँ, टक्कर कुंडली को उल्टा चलाकर देख रही थी, फिर समझ में अच्छा, आया ये तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल जैसे कुंडली चलनी है वैसे ही टक्कर देखनी है। पहले मैं कुंडली जैसे पे प्लेनेट उल्टा मेरा चल रही बैठा हुआ है, ठीक वैसे है, ही टक्कर देख उस रही थी। तरीके से टक्कर देखते हुए चलनी है मुझे। पता नहीं मैंने कैसे गलत लिख लिया, लिखना एंटी क्लॉक लिखा, लिख लिया एंटी कुंडली वाइज एंटी तो कुंडली वाइज नहीं, टक्कर बस तो बस। क्लॉकवाइज। सपना मैम, टक्कर क्लॉकवाइज देखोगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखोगे। हाँ, टक्कर क्लॉकवाइज देखेंगे तो हाँ, इसका मतलब क्लॉकवाइज देखेंगे तो वही हो गया ना, तो कुंडली से तो उल्टा कुंडली वाला ही हो गया ना। हाँ, हो गया कुंडली, है कुंडली। नहीं, उल्टा हो गया। जैसे अगर अगर टक्कर क्लॉकवाइज देख तो कुंडली से उल्टी हो गई। ऐसे कुंडली बनी हुई है मान लो मेरी, है ना, जी जी ये बैठ गया मेरे चार्ट में मरकरी, जी ये जी बैठ गया मून। अब ये जी। मरकरी मून को टक्कर मार रहा है, मरकरी मून को टक्कर मार रहे हैं, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 8 की हाँ, टक्कर बच गई। तो फिर ये हम कुंडली में उल्टा ही तो चले मैम। हाँ, फिर इस तो हम ऐसे क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज चले, लेकिन अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग हम उल्टा चले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल फिर अपनी मैं कुंडली पहले को ठीक कुंडली देख के रही साथ। थी, अब गलत देख रही हूँ पहले उस तरीके से चले हम लोग, मतलब अपनी कुंडली, अच्छा। कुंडली हमारे कैसे चलती है, एंटी चलती है, जी जी। ऐसे हाँ चलती है ना, लेकिन टक्कर कैसे चलेगी? पूरा सीधा चलेगी, हाँ, मैं अब टक्कर समझ सीधा गई। चलेगी, ये चीज। नंबर्स तो हाँ समझ गई, अब समझ आ गया, अभी तक दोबारा लिख लूंगी। हाँ, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। चलो ठीक है, इसका फिर मिलते हैं दोबारा से थैंक सैटरडे यू। को टाइम ऑफ इवेंट थैंक वगैरह को लेकर, या इस चीज में जो भी दिक्कत होगी उसको दोबारा से लेकर। जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होगा आगे नहीं निकलेंगे। जब वो आप नव तारा करेंगे तो कर देना मुझे ऐड, अगर एक ही दिन है। नव नव तारा आपका 2 दिन है, मंगलवार और वीरवार रात में 9 से 10। रात में? अच्छा, दिन वाला नहीं कर रहे कोई? दिन में देखते हैं, चलो अगर कोई चीज चालू एक्चुअली होती है तो। 9:30 ही हस्बैंड आते हैं, तो वो 9 हाँ, और 9:30 वाला टाइम पड़ा। चलो कोई अगर दिन का बैच खत्म होगा तो देख लूंगी ना। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू, चलो थैंक ठीक है, यू इसमें मैं। देख लेना मैम, कुछ भी अगर समझ में अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट में क्लियर कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। मैम मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? लाल लाल किताब आपका अभी शुरू हुआ है, लाल किताब का? लाल किताब की कितनी क्लास हो गई सपना मैम हमारी?
हो गई है मैम 17 मैं 18 म्यूट कर, इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।